दिल्ली से सामने आई ये सनसनीखेज खबर एक ऐसी कहानी को उजागर करती है जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। एक ऐसा शख्स जिसने 3 दशकों तक कानून से बचकर न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को एक बिल्कुल अलग रूप में पेश कर लोगों के बीच भरोसा भी बना लिया। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सलीम वास्तिक उर्फ सलीम अहमद के रूप में हुई है, जो करीब 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था। ये मामला 90 के दशक की शुरुआत का बताया जा रहा है, जब एक व्यक्ति के अपहरण के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा, पूछताछ की, लेकिन मुख्य आरोपी सलीम मौके से फरार हो गया और फिर जैसे जमीन में समा गया हो, न कोई सुराग, न कोई ठिकाना। समय बीतता गया, केस की फाइलें पुरानी होती गई, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एक फरार अपराधी के रूप में दर्ज रहा। इधर बदलते दौर के साथ सलीम ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। उसने अपनी पहचान बदली, अलग अलग शहरों में रहकर खुद को छिपाया और धीरे धीरे डिजिटल दुनिया में कदम रखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव का उसने पूरा फायदा उठाया और खुद को एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर और एक्टिविस्ट के तौर पर पेश करना शुरू किया। उसके वीडियो, बयान और बहसें एक खास वर्ग के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगे। उसने अपनी एक अलग छवि बनाई, एक ऐसे व्यक्ति की जो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलता है और अपनी विचारधारा के लिए जाना जाता है। यही छवि उसके लिए एक ढाल बन गई, जिसके पीछे उसकी असली पहचान छिपी रही। लेकिन कानून की नजरें भले ही देर से पहुंचे, अंधी नहीं होती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुराने मामलों की समीक्षा के दौरान इस केस को फिर से खंगालना शुरू किया। तकनीक के इस दौर में जांच के तरीके भी बदल चुके हैं। पुराने दस्तावेज, गवाहों के बयान, डिजिटल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण, इन सबको जोड़कर एक नई कड़ी बनाई गई। जांच के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पुलिस का ध्यान इस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ओर खींचा। शुरुआत में ये सिर्फ एक शक था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये शक यकीन में बदलता गया। पुलिस ने उसकी असली पहचान को उसके पुराने रिकॉर्ड से मिलाया और पाया कि यही व्यक्ति 31 साल पहले हुए उस जघन्य अपराध का फरार आरोपी है। इसके बाद पुलिस ने बेहद सावधानी से एक ऑपरेशन की योजना बनाई। क्योंकि आरोपी लंबे समय से फरार था और अपनी पहचान छिपाने में माहिर साबित हुआ था, इसलिए किसी भी तरह की चूक उसे फिर से गायब कर सकती थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, उसके संपर्कों को ट्रैक किया और सही समय का इंतजार किया। आखिरकार एक सटीक और सुनियोजित कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही 31 साल पुराने केस में एक बड़ा मोड़ आ गया और पुलिस को उम्मीद है कि अब इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सकेगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। कोशिश ये है कि उस समय की पूरी साजिश को समझा जाए। अपहरण कैसे हुआ, हत्या के पीछे क्या वजह थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इतने वर्षों तक फरार रहने के दौरान उसने किन किन जगहों पर शरण ली, किन लोगों ने उसकी मदद की और क्या उसने किसी और पहचान का भी इस्तेमाल किया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल केवल पहचान छिपाने के लिए किया या इसके पीछे कोई और मकसद भी था, जहां एक व्यक्ति ने अपनी असली पहचान को पूरी तरह छिपाकर एक नई छवि बनाई और वर्षों तक लोगों के बीच बिना शक के सक्रिय रहा। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती को दिखाती है, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज को सच मानकर स्वीकार न करें। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेंगे। अगर आरोप साबित होते हैं
तो इतने सालों बाद भी उसे सजा मिल सकती है, क्योंकि गंभीर अपराधों में समय की कोई सीमा नहीं होती। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी कई खुलासे सामने आ सकते हैं, जो न सिर्फ इस आरोपी की जिंदगी के छिपे पहलुओं को उजागर करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे एक अपराधी ने 3 दशक तक कानून से बचकर अपनी एक अलग दुनिया बना ली, और कैसे आखिरकार वही दुनिया उसके पकड़े जाने की वजह बन गई।